मैं टीवी चैनल के ज़माने में भी अखबार पढ़ लेता हूँ। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर आरएसएस का प्रस्ताव, और प्रस्ताव क्या है कि इस मामले में यूएनओ को दखल देना चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो मैं प्रस्ताव दूंगा कि इस मामले में जो हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, इस मामले में यूएनओ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की सेना को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनको इस पर दखल देना चाहिए और वहाँ पर जाकर हिंदुओं की सुरक्षा को गारंटी करनी चाहिए। हो सके तो उनको यहाँ लेकर आए वापस। ये याद करिए, 1971 में हमारे देश की सेना ने ही बांग्लादेश का निर्माण किया है। 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सेना घुटने टेक कर हार मान चुके थे। उस राष्ट्र की क्रिएशन में हमारे देश की सेना का हाथ था, तो हमें क्या ज़रूरत है यूएनओ की या किसी बाहरी इंटरनेशनल ताकत की। सरदार पटेल ने भी उस वक़्त कहा था, जब इंडिया के जब जब पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, जहां आज़ाद कश्मीर बना, उस वक़्त भी नेहरू और माउंटबेटन ने कहा था कि ये मामला यूएनओ को सौंपना चाहिए, और सरदार पटेल जी ने कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसे हम निपटाएंगे। लेकिन ये बात मानी नहीं गई और बदले में क्या बना? पीओके बना। हम क्यों छुपे? किससे डरते? क्या डर है हमको? कौन से इंटरनेशनल पावर का डर है हमें? जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुड़वाया था, उस वक्त क्या हमारे पर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था? आज कौन सा प्रेशर है हमको? आज हम सरकार, आज हमारी देश, आज हमारा देश जिस जिस जगह पर है वो पूरे पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा रखता है, अपना वजूद रखता है। और अगर हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, साहब मैंने पढ़ा कि 22% की आबादी घटकर 7% या 8% रह गई है हिंदुओं की। और जो कुछ भी हमले हो रहे हैं वो हिंदुओं पर हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं। ये क्या किसी को दिखता नहीं है? ये कोई पॉलिटिकल अपहेल नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल फेयर नहीं हुआ कि हसीना जी को निकाल दिया गया। ये पॉलिटिकल नहीं है, इसमें डीप स्टेट अमेरिका का भी काम है। जब बाहरी देश, जब बाहरी इंटरनेशनल संगठन इसमें अपना हस्तक्षेप दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, तो हमारे देश की सरकार किसकी इंतज़ार कर रही है? जाइए और वहाँ की स्थिति को वापस बहाल कीजिए। फिर से सत्ता का पलटन करना हो तो पलट दीजिए। जब पाकिस्तान से आपने छुड़ाया है, तो इस वक्त की क्या गवर्नमेंट से आप इस बांग्लादेश को छुड़ाकर आप फिर से हसीना जी को नहीं पदस्थ कर सकते? अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, कोई देखता है इस मामले को? मुझे हैरान है, आरएसएस ने भी यही कहा कि भाई हमारा प्रस्ताव है कि यूएनओ इसमें दखल दे रहा है। साहब आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों अपने आप को कमजोर समझते हैं? सो एंड में मैं यही कहने आया हूं कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, आप देख रहे हैं जिस तरह से औरतों को अपहरण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, लोगों को, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ऐसे में क्या हम हिंदुस्तान के चुप रहेंगे? नहीं साहब, करना तो कुछ पड़ेगा आपको, और करिए आप।